अब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का ना कंसेप्ट ले लेते हैं साथ में, क्योंकि वो छोटे कोड थे तो मैंने कहा मैं इसके कंसेप्ट साथ ही दे दूँ और कल ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगल भी हो सकती है, और सॉरी सर्कुलर लिख दिया मैंने गलती से, डबल लिखना था, डबल भी हो सकती है। ठीक है, अब सिंगल लिंक लिस्ट में कैसे परफॉर्म होगी कि ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब ये हमारे पास वर्किंग है, ये डाटा है, ये नेक्स्ट का पार्ट है, डाटा है, नेक्स्ट का पार्ट है, डाटा है और नेक्स्ट का पार्ट है। ठीक है, तो अब जब हमने देखा था कि ये सिंगल लिंक लिस्ट में है तो हम कहते थे कि ये पार्ट भी नल होता है और ये पार्ट भी नल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारी हेड पॉइंटर हमारा इसमें हमारी हेड नोड की तरफ क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है, और यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ पर एंड हो रहा होता है। तो अगर हमने इसे सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये हमारी हेड नोड है ना, इसका एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल 10 है, और इसमें स्टोर किया हुआ है 20 को, 20 ये है। ठीक है, 20 ने अपने अंदर किसे स्टोर किया हुआ है, 30 को, 30 ये है। अब फॉर एग्जांपल 30 अपने अंदर 10 को स्टोर कर ले तो क्या ये लूप नहीं बन जाता? यानी कि अगर इसके अंदर इस नोड को स्टोर कर दें, इसके एड्रेस को, तो ये ए ऐसे करके इसकी तरफ नहीं आएगा, फिर यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे निकल के, इधर से ऐसे निकल के फिर ये इसकी तरफ नहीं आ जाएगा। तो आप ये देखें कि ये एक ऐसे सर्कल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसकी लॉजिक जो सी बन रही होगी वो कैसे बन रही होगी कि जी हमारा जो लास्ट नोड है, अगर जो हमारी लास्ट नोड है उसको, उसके अंदर हमने क्या करना कि उस नोड को हमने उसके अंदर अपनी हेड को स्टोर करा देना है। यानी कि हमारी जो लास्ट नोड है ना, उसके अंदर हमने किसको स्टोर करा देना है, अपने हेड को स्टोर करा देना है, अपने हेड के एड्रेस को स्टोर करवा देना है उसके अंदर। तो हमारा लूप किस में आ जाएगा, सर्कल में आ जाएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस। इसी तरह डबल में भी होगा। डबल में अब कैसे होगा, ये डबल है लिंक लिस्ट, मैं 1 मिनट बना लूँ। पहले ये था कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे यूनिडायरेक्शनल थी, अब ये बाई डायरेक्शनल है तो सर्कुलर भी बाई डायरेक्शनल ही होगी। यानी कि अगर एक सर्कल ऐसे करके मूव कर रहा होगा तो दूसरा सर्कल ऐसे करके मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पर एक सर्कल आएगा यहाँ से इधर से जाके ऐसे, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर हो रहा है, हमारा हेड स्टोर हो रहा है। और इसी तरह हमारे हेड के प्रीवियस में क्या स्टोर हो रहा होगा, हमारा लास्ट नोड। तो ये देखें कि एक यहाँ इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है और एक इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। ये इसके अंदर स्टोर हो रहा है आगे और ये इसके अंदर अपने आप को स्टोर कर रहा है, ताकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर सकें। ठीक है, अब देखें जैसे अब एक टेलीफोन लाइन होती है, जब आप लोग कॉल करते हैं, ठीक है, आपके पास दूसरे का नंबर होता है और दूसरे के पास आपका नंबर होता है, तभी आपका पूरा कनेक्शन क्रिएट होता है और एक सर्कल में कॉल जाती है। आप इधर से कोई मैसेज करते हैं और वो उधर से आपको रिस्पॉन्ड करता है और इस तरह एक सर्कल में काम चलता है। और सिर्फ ये नहीं, वो भी आपको कोई रिक्वेस्ट कर सकता है और आप उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो ये इस तरह से यानी बाई डायरेक्शनल काम होता है। इसी तरह ये लिंक लिस्ट जो सी है ना, ऐसे वर्किंग करती है, लिंक्स बनाती है एक दूसरे के साथ। सर्कुलर लिंक तब बन जाएगा जब हमारा फर्स्ट लास्ट के साथ जुड़ जाएगा। ये सिंपल है। टोपोलॉजीज में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था कि अगर हमारे कंप्यूटर्स ऐसे लाइंस में जुड़े रहे ऐसे, तो वो हमारे पास बस टोपोलॉजी है, और जैसे ही हम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले साथ जोड़ देंगे तो वो हमारे पास रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। तो सेम ये इसी वे में ये सिंगल सर्कुलर भी है और डबल सर्कुलर भी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर ना इंसर्शन देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट कर ले लिया था। आज उसके इंसर्शन देखते हैं। हमने कल बात की थी कि हमारी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है वो इस फॉर्म में होती है, जिसमें क्या होता है जी, हमारा एक हेड पॉइंटर होता है और एक टेम्प पॉइंटर होता है। तो हमारा जो टेम्प पॉइंटर होता है वो नोड टू नोड मूव करता है, ट्रैवर्स करता है पूरी लिंक लिस्ट में मूव करने के लिए। यानी पहले इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर से यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ, और ऐसे ही मूव करता रहता है। तो जब हमने नोड इंसर्ट करनी हो तो हमें क्या चाहिए होता है कि हमारा जो सा टेम्प पॉइंटर है ना, वो जैसे ही लास्ट पर मूव करे उसके बाद हमने यहाँ पर जी एक नई नोड इंसर्ट करनी है।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें टेम्प को यहाँ से यहाँ लेके आना है, यानी कि हमें पूरा यहाँ ट्रैवर्स करना है, और उसके बाद इस नोड को क्या कहते हैं, यहाँ पर नोड इंसर्ट करनी है और फिर इस नोड को हेड के साथ लिंक करना है। तो अब इसका कोड देखते हैं। इंसर्ट एट एंड हो गया ये, क्योंकि हमने टेल के ऊपर इंसर्शन की है। उसका हेड पॉइंटर लेंगे और उस हेड का रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे। ये वैल्यू वैसे ही सेम कोड है जो सा वो सिंगल लिंक लिस्ट बनाते वक्त हमने एक नोड का बनाया था ना, क्लास बनाई थी, वही क्लास सेम बनी है और ये वहीं से कॉल हो रहा है पॉइंटर जब यहाँ पर आना है, कंस्ट्रक्टर जब यहाँ पर आना है। नई नोड हमने बनानी है जो हमने इंसर्ट करनी है, और एक टेम्प का पॉइंटर बनाना है जो कि ट्रैवर्स करेगा। अब हमें यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि हमारा जो सा टेम्प पॉइंटर है ना वो लास्ट नोड पर पहुँच गया, क्योंकि ये तो जब यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से आएगा, इसने यहाँ से फिर यहाँ मूव कर जाना है, तो ये तो लूप चलता रहेगा ना। तो इसे कैसे पता लगेगा कि मैं अपनी लास्ट नोड पर किस वक्त पहुँच रहा हूँ या कौन सी मेरी लास्ट नोड है। तो इसे उस वक्त पता चल जाएगा कि मेरी लास्ट नोड है जब वो देखेगा कि मेरा जो नेक्स्ट आने वाला पॉइंटर है वो क्या है, हेड। यानी कि फिर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टेम्प है ना, अगर टेम्प के नेक्स्ट में हेड पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ देखें ये 10 है ना, ये 10 क्या है, हेड है हमारे पास। तो अगर टेम्प के नेक्स्ट में हेड पड़ा होगा तो फिर क्या होगा कि ये हमारी लास्ट नोड होगी और यहाँ पर इंसर्शन हो जाएगी। सेम यही कंडीशन यहाँ पर हम देंगे कि अगर हमारे टेम्प के नेक्स्ट में हेड है, यानी टेम्प का है नेक्स्ट जोन से अगर हेड है ना, तो ये लूप ब्रेक करके नीचे आ जाओ, और अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट मूव कर दो। ये नेक्स्ट मूव कर रहा है। सबसे पहले हमारा टेम्प नोड यहाँ पर था, इसके नेक्स्ट में क्या हेड का पॉइंटर था, नहीं, वो नेक्स्ट मूव कर गया। यहाँ पर आया टेम्प पॉइंटर, उसने यहाँ चेक किया हमारे पास क्या हेड था, नहीं, वो नेक्स्ट मूव कर गया। यहाँ आया, उसने देखा आगे क्या है, हेड नोड है, वो नेक्स्ट ने मूव किया, वो लूप तोड़ के बाहर आया और उसने नई नोड इंसर्ट की है। अब जब वो लूप तोड़ के बाहर आएगा तो उसने नई नोड इंसर्ट करनी है। अब वो नई नोड इंसर्ट करने के लिए क्या करेगा कि टेम्प के नेक्स्ट में वो नई नोड को रख देगा, यानी कि यहाँ अभी टेम्प के नेक्स्ट में हेड पड़ा था ना। अब ये समझे कि जो हमारी नई नोड है ना उसका एड्रेस 40 है, तो उसने अपने अंदर 40 को रख लिया, यानी 10 नहीं, उसने अब क्या रखा है, 40 रखा है। तो टेम्प ने अपने नेक्स्ट के अंदर किसे रख लिया, एन को। ये हमारी नई नोड थी एन, उसने उसे अपने अंदर रख लिया और एन के नेक्स्ट में हेड रख दिया, यानी कि जो हमने नई नोड बनाई थी ना इसके नेक्स्ट में क्या रख दिया, हेड। तो इनडायरेक्टली अब देख लें ये कैसे हो गया, सेम वैसे ही हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है, बहुत आसान है। ठीक है, किया कुछ भी नहीं, हमने जो नोड एंटर किया उसका एड्रेस इसमें रख दिया टेम्प के पॉइंटर के साथ, जहाँ जहाँ टेम्प पॉइंटर नोड का आ रहा था, और उस नई नोड के अंदर हेड का एड्रेस रख दिया। तो वो इजीली अब मूव कर रहा है और हमारी सिंपल से लूप चल भी रही है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसके अंदर ना डिस्प्ले का फंक्शन देखने लगे हैं। जो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है ना, ये थोड़ा सा बस इसमें चेंज होता है। बाकी सब में अभी तक हम लोग वाइल लूप यूज़ करते आए हैं, सिंगल लिंक लिस्ट में भी, डबल लिंक लिस्ट में भी, चाहे वो इंसर्शन के लिए चाहे डिलीशन के लिए। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर हम यहाँ पर ना इस सर्कुलर लिंक लिस्ट में डू वाइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट वन टाइम हमारी जो सी है ना कंडीशन वो चलनी चाहिए। अब यहाँ पर डू वाइल का यूज़ करते हैं और हम लिखते हैं कि जी हमारा जो डाटा है ना टेम्प का, उसको आप क्या करें, प्रिंट करवाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो टेम्प है वो लास्ट नोड पर पहुंच चुका है तो उसका डाटा प्रिंट करवाएं और फिर टेम्प को टेम्प नेक्स्ट में मूव कराएं। अब वो नेक्स्ट में मूव कर गया तो उसने नीचे आके कंडीशन चेक करनी है कि टेम्प हेड के बराबर तो नहीं आ गया, तो जी यहाँ पर तो टेम्प हेड के बराबर आ गया, फिर नोड टूटेगा। ठीक है, वरना अगर देखें यहाँ पर वाइल पहले ही लिखा होता, ठीक है, तो वाइल पहले ही लिखा होता तो टेम्प का नेक्स्ट हम लोग चेक कर रहे होते हैं ना वाइल कंडीशन में, तो हम कहते हैं अगर टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड नहीं है तो टेम्प का नेक्स्ट जो है वो तो हेड आ जाना था, फिर इसने चलना नहीं था। इसलिए हम लोग यहाँ पर डू वाइल का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी एटलीस्ट लास्ट वाली जो नोड है उसका डाटा भी प्रिंट हो और वो चल भी जाए। ये सिंपल पूरी लिंक लिस्ट जो सी है ना उसका सारा डाटा प्रिंट करवा देगा, यानी कि लूप का शायद आपको उतना आउटपुट में ना पता चलता हो, लेकिन ट्रैवर्सिंग के दौरान आपको ज़रूर पता लगेगा। हाँ, अगर आप लोगों ने चेक करना है ना कि ये लूप सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप नोट की जगह चाहे इज इक्वल्स टू लगा के देख लें, आपकी जो आउटपुट है वो चलती जाएगी, यानी कि बंद नहीं होगी, उसके टर्मिनेशन नहीं होगी कहीं पे। ठीक है।